वेलोसिटी ग्रेडियंट को लेकर के आए हैं और इसके लिए हम आपको परिभाषित भी करेंगे, इसके मात्रक यूनिट को भी बताएंगे और साथ ही साथ इसकी डायमेंशनल विमीय सूत्र की भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा और साथ ही साथ आप क्लास को समय बर्बाद ना करते हुए हम वेग प्रवणता की तरफ समझते हैं। पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका था कि कोई भी तरल हुआ या कोई भी पदार्थ हुआ वो अणुओं की परतों से मिलकर बना होता है। अणुओं की परत यानी कि ठीक है, सबसे छोटे पार्टिकल, अब वो जब बिछेंगे तभी तो एक परत बनेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर ठीक है बिल्कुल बारीक बारीक मैदा या आटे को लें और उसको जमीन पर फैला दें तो उसके छोटे छोटे कण मिलकर क्या करते हैं, एक परत बना देते हैं। अब इसी तरह से हम किसी बेकर को देखें तो वो जब कोई ठीक है फैन वगैरह बनाता है तो परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत को चढ़ाता है, जिससे जब वो सिक जाता है तो उसकी परतें धीरे धीरे क्या होती हैं, खुलने लगती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से कोई भी पदार्थ हुआ वो अणुओं की परतों से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब हमारा द्रव्य क्या है, अणुओं की परतों से मिलकर बना हुआ है। अब अगर वो तलर बह रहा है, क्या हो रहा है, बह रहा है, तो उसकी परतें चल रही होंगी और जब उसकी परतें चल रही होंगी तो हर परत के पास वेग होगा और जब वेग होगा तो इसका मतलब कोई परत ऊपर है, कोई नीचे है, कोई उससे नीचे, कोई उससे नीचे है, तो हर परत का वेग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ है वो अणुओं की परतों से मिलकर बना है। चलिए आपकी ये बात मान ली, ठीक है, आपकी ये भी बात मान ली, ठीक है, कि अगर वो बह रहा है तो उसमें हर परत चल रही है, ठीक है, ये भी मान ली। और हमने ये भी मान ली कि हर परत का वेग क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो फिर वेग प्रवणता क्या है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन के लिए मैंने क्या किया है, ठीक है, ये कुछ दूरी पर द्रव की दो परतें दिखाई हैं। हालांकि वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर संलग्न होनी चाहिए, यानी कि एक परत और उसके ठीक नीचे वाली परत या एक परत और उसके ठीक ऊपर वाली परत को लें, यानी कि दो संलग्न परतों को लें हम। कितनी, दो संलग्न परतों को। और जब परत के ऊपर परत है ना, तो आप जब उसको इस तरीके से उठाएंगे तो वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो अब वेग प्रवणता की परिभाषा क्या हुई, उस परिभाषा को हम देखते हैं। तो द्रव की किन्हीं दो संलग्न परतों, किन्हीं दो संलग्न परतों के बीच लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। फिर सुनिए एक बार, द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को उसकी क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। और दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वेग प्रवणता जो है वो प्रति एकांक दूरी वेग परिवर्तन की दर है। प्रति एकांक दूरी क्या है, वेग परिवर्तन की दर है। तो अब इस परिभाषा के अकॉर्डिंग वेग प्रवणता का सूत्र क्या है उसको देखें। तो देखिए, परिभाषा के अनुसार जो हमारी वेग प्रवणता होगी, वेग प्रवणता, तो दो परतें दिखाई हैं। तो इन परतों जो dx है, ठीक है, तो dx परतों के बीच वेग परिवर्तन की दर कितनी है, dv है। और जबकि ये कहते हैं क्या, लंबवत दूरी के सापेक्ष यानी कि एकांक दूरी लेंगे, तो ये वाला dx क्या होगा, dv के अपॉन में आ जाएगा। तो अब ये कह रहे क्या है, ठीक है, द्रव की किन्हीं दो संलग्न परतों के बीच एकांक दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर। तो अब ये एकांक दूरी या एकांक लंबाई रह गई है, ठीक है। तो ये वेग परिवर्तन की दर जो है, तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है, ये वेग प्रवणता कहलाती है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वेग प्रवणता लिखूंगा।
तो ये dv अपॉन में dx हो जाएगी। तो खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वेग प्रवणता द्रव की किन्हीं दो संलग्न, यानी कि संलग्न एक साथ लगी हो, अलग अलग ना हो कि एक कोई और सी है और एक 8वीं 10वीं है। अगर पहली है तो दूसरी, दूसरी है तो तीसरी, तो किन्हीं दो संलग्न परतों के बीच लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। अब देखते हैं हम कि वेग प्रवणता की मात्रक और यूनिट क्या है और वेग प्रवणता का विमीय सूत्र क्या है। तो अब देखते हैं हम वेग प्रवणता के मात्रक की तरफ को चलते हैं। तो हमें क्या देखना है? वेग प्रवणता का मात्रक देखना है। तो भाई किसी भी भौतिक राशि का मात्रक देखना हो तो अब उसके मात्रक को देखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उस भौतिक राशि का सूत्र। तो वेग प्रवणता का सूत्र जो आपको पता है वो वेग प्रवणता अभी समझाई, dv अपॉन में dx। तो ऊपर क्या है? वेग परिवर्तन, नीचे क्या है? दूरी लंबवत। अब अगर वेग में से वेग घटेगा तो कद्दू थोड़ी बचेगा। जब वेग में से वेग घटेगा तो वेग ही तो बचेगा। तो इसलिए ऊपर तो वेग का मात्रक आएगा और नीचे दूरी का मात्रक आएगा। अब वेग का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर और पर सेकंड, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब ये सा वाला सेकंड क्या आएगा? नीचे आ जाएगा। तो मीटर बटे में मीटर तो था ही और इंटू सेकंड आ गया। तो वेग प्रवणता का मात्रक 1/सेकंड बचा। अब 1/सेकंड को क्या कह सकते हैं आप? प्रति सेकंड भी कह सकते हैं और या इसे सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। प्रति सेकंड भी कह सकते हैं और या इसे सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। तो वेग प्रवणता का जो मात्रक होता है वो प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स होता है। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि ये जो सेकंड इनवर्स है और ये तो हम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के मात्रक को जान चुके हैं। तो इसका मतलब आप तुलना कर सकते हैं कि वेग प्रवणता बहते हुए द्रव की आवृत्ति होती है, बहते हुए तरल की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो अब ये तो क्या हो गया था? इसका हमारा मात्रक हो गया था। अब हम चलते हैं वेग प्रवणता के विमीय सूत्र की तरफ। तो आप इसका विमीय सूत्र यहीं से देख लेते हैं। जो मात्रक था, ठीक है, उस मात्रक को हटा के वेग प्रवणता की आप विमा की तरफ आए तो सब कुछ यही करते आते। बचा क्या? टाइम। टाइम क्या है? टी। तो अब टी पे क्या आ जाएगा? टी पर इनवर्स आ जाएगा। तो वेग प्रवणता का विमीय सूत्र टी इनवर्स आ जाएगा। अब अगर आप इसे एम एल टी के रूप में लिख सकते हैं तो फिर इसका जो विमीय सूत्र होगा तो इसके विमीय सूत्र को आप m की पावर 0, l की पावर 0 और t की घात -1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 0 घात का मतलब क्या? उसकी वैल्यू एकांक है, एक है, एक। ठीक है, तो अब मैंने क्या सिखाया आपको? वेग प्रवणता की डेफिनेशन दी है, वेग प्रवणता के मात्रक दिया है और वेग प्रवणता का विमीय सूत्र दिया है।